का रुख करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नहीं कराए जाने से आहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 14 जुलाई को वहां किसी सरकारी दफ्तर में सांकेतिक तारेबंदी की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं सरकार गैरसैंण को भूल गई है, लेकिन जब तक वो जिंदा हैं गैरसैंण के मुद्दे को मरने नहीं देंगे। गैरसैंण के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने धामी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में संकल्प पारित होने के बाद भी ग्रीष्मकालीन सत्र वहां नहीं कराया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। संकल्प पारित होने के बाद तीसरा ग्रीष्मकालीन है, लेकिन इस दौरान गैरसैंण को राजधानी बनाना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री ने एक रात वहां बिताना भी मुनासिब नहीं समझा। सरकार के प्रतीक के तौर पर वहां कुछ नहीं है। इस दौरान मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर का कोई अधिकारी वहां झांकने तक नहीं गया। कोई मंत्रिमंडल की बैठक वहां नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राज्य के लोगों की भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन इस सरकार ने इस भावना को सम्मान देने के बजाय उसका अपमान किया है। बीजेपी से नवीन ठाकुर जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं। नवीन ठाकुर जी, सब बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नवीन ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल मिल रही है। नवीन ठाकुर जी, आपने देखा होगा पूर्व सीएम हरीश रावत ने पोस्ट किया है और लिखा है कि 14 तारीख को सांकेतिक तौर पर गैरसैंण जो है विधानसभा उसको बंद करने का, उसकी तालेबंदी की उन्होंने घोषणा की है। और सिर्फ ये दिखाने के लिए क्योंकि सरकार ने ग्रीष्मकालीन सत्र जो बजट सत्र होना था वो ग्रीष्मकालीन राजधानी में नहीं किया है, कोई कैबिनेट बैठक अब तक नहीं हुई है, कोई अधिकारी तक वहां पर नहीं गया है, यानी पूरी तरीके से सरकार जो है वो भूल चुकी है गैरसैंण को। देखिए इरम जी, राजनीतिक रूप से हरीश रावत जी इस वक्त बेरोजगार है। इस प्रदेश की जनता ने तो उन्हें बेरोजगार किया ही, उनके खुद के नेता जो है उन पर लगातार कांग्रेस को खत्म करने का, कांग्रेस को दो फाड़ करने का, कांग्रेस में बगावत होने का आरोप लगा रहे हैं उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, कांग्रेस के आपसी खींचातान के झगड़े से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा हरीश रावत जी कर रहे हैं। मैं हरीश रावत जी से पूछना चाहता हूं कि वो 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गैरसैंण को लेकर क्या किया? उन्होंने क्या गैरसैंण को राजधानी बनाने का काम किया? गैरसैंण को राजधानी छोड़िए, ये उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। ये तो उत्तराखंड के पक्ष में नहीं थे। आज गैरसैंण को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। गैरसैंण के लिए बताइए उन्होंने क्या किया है? उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम हमने किया। आने वाले समय में अगर उत्तराखंड में कोई स्थायी राजधानी देने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस केवल और केवल दिखावा करती है। एक छोटा सा सवाल है, हम पीछे के मुद्दों पर कब तक बात करते रहेंगे? अब तो आगे बढ़ने की बात है ना। इनकी बात का कोई जवाब है आपके पास नवीन जी कि आखिर इतना समय हो गया है, कोई चलिए ठीक है आपने सत्र वहां पर नहीं किया, लेकिन कोई कम से कम प्रदेश की जनता को एहसास तो हो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। देश की जनता को जब हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की तभी एहसास हो गया। प्रदेश की जनता को उस दिन भी एहसास हुआ था जब हमने उत्तराखंड राज्य का गठन किया था, और प्रदेश की जनता को उस दिन भी एहसास हुआ जब हमने 25,000 करोड़ का बजट गैरसैंण के विकास के लिए जो है मंजूर किया था। हम चरणबद्ध तरीके से गैरसैंण का विकास करेंगे, गैरसैंण के आसपास के क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम जानते हैं गैरसैंण जो है उत्तराखंड की भावनाओं का मुद्दा है। गैरसैंण जो है उत्तराखंड के लोगों के आत्मा में बसता है। गैरसैंण को लेकर जो संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई, उस प्रकार की अगर 1% भी संवेदनशीलता कांग्रेस ने दिखाई होती, प्रोपेगेंडे ना किए होते, दिखावे ना किए होते, राजनीति ना की होती, तो शायद नवीन जी आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। कुछ ऐतिहासिक फैसले बेशक सरकार ने लिए हैं, लेकिन इस साल की बात हो रही है सर। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी माफ कीजिएगा, आप लोगों ने कहा सत्र वहां पर नहीं हो सकता, ठीक है, उसके पीछे की जो मजबूरियां बताई गई वो भी समझ में आती है, लेकिन कोई अधिकारी वहां पर नहीं गया अभी तक, मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर सवाल है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कब उम्मीद कर सकते हैं कि कोई जाएगा वहां? देखिए इरम जी, अभी जो सत्र हुआ, क्योंकि 4 धाम यात्रा चरम पर थी और गैरसैंण जो है उसी रास्ते में जी। और आप देखिए कि 2 वर्ष कोरोना काल के दौरान 4 धाम यात्रा नहीं हो पाई, और इस बार जितने यात्री 1 महीने में आते थे उनकी संख्या 1.25 लाख होती थी। इस बार 25 लाख लोगों ने 1.25 महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ उत्तराखंड में यात्रा की। हमें जो है 4 धाम की यात्रा की व्यवस्था करनी थी। एक तरफ कांग्रेस चिल्ला रही थी कि जाम हो रहा है, यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, दूसरे कांग्रेस के लिए सत्र भी गैरसैंण में कीजिए।
हम गैरसैंण का सत्र कराते हैं, चार धाम यात्रा कराते हैं, उसी मार्ग पर हम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा 25 गुना पर्यटक वहां पहुंचे, हमने उनकी व्यवस्थाएं की, हमने उनकी व्यवस्थाएं की, हमने उनके दर्शनों की नहीं व्यवस्थाएं ठीक की। है सर, पूरे विश्व के नहीं पर्यटक नवीन वहां जी पर आए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपी रतूड़ी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। रतूड़ी जी सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में है। जी नमस्कार। आरपी रतूड़ी जी अभी नवीन जी भी जुड़े थे और आपने पूर्व सीएम हरीश रावत की पोस्ट भी देखी। उनका कहना है कि 14 तारीख को सांकेतिक तालेबंदी की घोषणा उन्होंने की है गैरसैंण में जाकर, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार जो है गैरसैंण को भूल चुकी है। ना सत्र वहां पर हुआ है, ना मुख्यमंत्री अब तक वहां गए हैं, ना कोई अधिकारी गया है। लेकिन नवीन जी का कहना है कि गैरसैंण के लिए बजट भी हम लेकर आए हैं, उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हमने बनाया है, जब मौका मिलेगा तो वहां पर जाया भी जाएगा। अब देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, झूठ बोलने की स्पेशलिस्ट है। इन्होंने गैरसैंण का ढांचा व्यवस्था सब इन्होंने तैयार किया, विधान भवन भी इन्होंने तैयार किया, विधायक निवास भी, अधिकारी आवास भी इन्होंने तैयार। अरे एक घोषणा करी जुमला वोट के लिए और ग्रीष्मकालीन सत्र करते देहरादून में। अरे ये तो उत्तराखंड की अगर आपने राजधानी गैरसैंण की तो चारधाम यात्रा तो प्रतिवर्ष आएगी, हर वर्ष आएगी, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा क्यों की? और दूसरा मेरा एक मानना है कि ये अपने संकल्प पर अगर प्रतिबद्ध होते तो रामनगर का रास्ता भी गैरसैंण बहुत साफ सुथरा है, कोई जरूरी है आपको श्रीनगर वाले रास्ते से जाना था? आप रामनगर वाले से जा करके गैरसैंण में सत्र कर सकते थे जी। नहीं सर, ठीक है, लेकिन अपने, क्योंकि इनको जब लोगों को गुमराह करके वोट मिल रहे हैं तो ये फिर उत्तराखंड के प्रति समर्पित क्यों रहेंगे? नहीं ठीक है, नवीन जी के पास मेरे सवाल का जवाब भी नहीं था कि सत्र नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं गया, सीएम नहीं गया। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही है, उनका कहना है कि हरीश रावत जी की जिस तरीके से अपने पार्टी के नेताओं से नहीं बन रही है और इसीलिए बस चूंकि उनको लाइमलाइट में रहना था और इस वजह से उन्होंने ये जो मुद्दा है गैरसैंण को लेकर वो उठाया है, क्योंकि उनकी पार्टी वाले उनकी सुनते नहीं है। अब ये नवीन जी बताएंगे कि हरीश रावत की कांग्रेस सुनता है नहीं सुनता है। अरे पहले अपने मदन कौशिक की बात सुन लो कि यतीश्वरानंद क्या कहते हैं, संजय गुप्ता क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं। उन विधायकों की चिंता भी तो करो कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या कहते हैं। खाली आप कांग्रेस की तरफ झांकने की आदत पड़ गई इनको फोबिया हो गया कांग्रेस, इनको विकास नहीं दिखता, केवल कांग्रेस। अरे सत्ता आपके हाथ में है, अब कब तक गरियाते रहोगे कांग्रेस को? जनता ने आपको समर्थन दे दिया, आपसे जनता पूछेगी कि विकास आपको करना है, हरीश रावत को थोड़ी करना है। अभी हरीश रावत तो विपक्ष में है और विपक्ष के नेता का इन पर प्रश्न खड़ा करना ये उनका अधिकार है। इसको हमारे परिवार में क्या हो रहा है इससे इनकी जिम्मेदारी थोड़ी घट जाती है। इनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। वो हमारा घर का मामला है कि हम कब नाराज हैं कब खुश हैं हम आपस में निपटा लेंगे। लेकिन आप, ये पहली बार हुआ है कि 212 लोग अब तक जो है चारधाम यात्रा में मर चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? क्या व्यवस्था थी आपकी? बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।